हमारी दुनिया अजीबो गरीब वाक़यात से भरी हुई है। आज आपको चंद ऐसे शहरों की सैर कराते हैं जो कभी खुशी पर बसते थे लेकिन अब डूब चुके हैं। इन पुरस्कार और हैरत अंगेज शहरों को देखकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। यही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि सन 2050 तक इंडिया के अहम शहर मुंबई और कोलकाता मौसमियाती तब्दीली और समंदर की बढ़ती हुई सतह के बायस पानी में डूब जाएंगे। आइए आपको इन शहरों के पुरस्कार मालूमात से आगाह करते हैं। इटली का शहर बाया अपने खुशगवार मौसम, गर्म चश्मों, तालाबों और गैर मामूली नजर आने वाली इमारतों के लिए मशहूर था। किसी जमाने में यह शहर रोम के लोगों के लिए पार्टी का मरकज हुआ करता था। रोमी शहंशाह जूलियस सीजर और नेहरू के यहाँ कीमती महलात हुआ करते थे और 138 ईस्वी में शहंशाह हैड्रियन की वफात भी इस शहर में हुई थी। बदकिस्मती से जिस आतिशफशां के बायस यहाँ गर्म पानी के चश्मे बने थे, इसी की वजह से ये शहर पानी में डूब गया। अगला शहर जिसका हम तस्करा करेंगे वह थोनेस हेरकुलेन, मिस्र का इंतहाई कदीम शहर है। कदीम कहानियों में कई बार इस बात का तस्करा मिलता है कि थोनेस हेरकुलेन वो जगह थी जहां यूनानी हरकुलेस ने मिस्र में पहला कदम रखा था। ये भी कहा जाता है कि ट्रोजन जंग में शामिल होने से पहले बादशाह पेरिस ने अपनी गर्लफ्रेंड हेलेन के साथ इस शहर का दौरा भी किया था। शहर का नाम थोनेस एक मिस्री लफ्ज है, जबकि इसे यूनानी हीरो हरकुलेस के एजाज में हेरकुलेन भी कहा जाता है। दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या ये खुशहाल बंदरगाह हुआ करती थी। इस डूबे हुए शहर से अब तक बरामद होने वाले सबसे दिलकश नमूनों में सबसे खूबसूरत डकरी ऑफ सास है। स्याह पत्थर से बने इस 2 मीटर ऊंचे तख्तनुमा पत्थर को स्टेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला शहर जिसका हम जिक्र करेंगे वो इंग्लैंड का डेरोंट है। डर्बीशायर के गांव डेरोंट को लेडी होवर रिजर्वायर बनाने के लिए जानबूझकर दबो दिया गया था। 20वीं सदी के वस्त में डर्बी, लिस्टर, नॉटिंघम और शेफील्ड जैसे शहर फैलते रहे और इनकी बढ़ती हुई आबादी को पानी की मजीद फराहमी की जरूरत थी। दरअसल हाउडन और डेरोंट नाम के 2 आबी ज़खायर बनाने का मंसूबा था। सन 1935 में इस पर काम शुरू हुआ और सन 1945 तक डेरोंट गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब। विला एपिक्यून अर्जेंटाइन। विला एपिक्यून एक झील के किनारे वाक़या दिलकश सैरगाह है। ये जगह तकरीबन 25 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद सन 2009 में दोबारा मंजर-ए-आम पर आई। 1920 में बनाए जाने वाले एपिक्यून नामी इस सैरगाह ने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जो इसके खारे पानी में नहाना चाहते थे। कहा जाता था कि ये सैरगाह जिस नमकीन झील के किनारे वाक़या थी, इसके पानी में कई बीमारियों के इलाज की खुसूसियात हैं। इस झील में खुद ही पानी आता और खुद ही खुश्क हो जाता था, लेकिन 1980 के बाद कई बरसों तक शदीद बारिशें हुई और पानी की सतह बुलंद होने लगी। नवंबर 1985 में एक तूफान से झील भर गई और पानी बाहर बहने लगा, जिसके सबब झील की दीवार गिर गई और शहर 10 मीटर खारे पानी में डूब गया। ताहम साल 2009 से यहाँ पानी की सतह कम हो रही है और एक बार फिर विला एपिक्यून पानी से उबरना शुरू हो गया है। यहाँ लोग ईंटों या लकड़ी से बने मकानों में रहते थे जो अक्सर 4 मंजिला तक होते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मालूमात जरूर पसंद होगी। याद रखिए, मुसाफिर हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।